गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपका 7 चैप्टर पावर्टी जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पावर्टी, गरीबी यानी कि होती क्या है? पावर्टी इज़ द इनएबिलिटी टू फुलफिल द मिनिमम रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ लाइफ। कि गरीबी वो होती है जब आपके पास जो है जो मिनिमम रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए भी आप में योग्यता ना हो। ठीक है। द मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होती हैं आपकी? फूड, क्लोथिंग एंड हाउसिंग, एजुकेशन एंड हेल्थ फैसिलिटी। ठीक है। इफ़ दीज मिनिमम नीड्स आर नॉट फुलफिल्ड, अब आपकी ये ज़रूरतें जो हैं, ठीक है, जो बिल्कुल भी पूरी नहीं हो रही हैं, तो मैन अंडरगोज द पेन एंड सफरिंग, देयर इज़ अ लॉस ऑफ हेल्थ एंड एफिशिएंसी। तो इसका मतलब है कि आप जो हैं पावर्टी की मतलब गरीबी में हो। ठीक है। ए कंट्री कंटिन्यूज टू बी ए पुअर सिंपली बिकॉज इट इज़ पुअर। पावर्टी ब्रीड्स इट सेल्फ और मल्टीप्लाइड्स इट सेल्फ। ठीक है। पावर्टी जो है आगे से आगे बढ़ती जाती है। ठीक है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ पावर्टी, पावर्टी को की क्लासिफाइड किया गया है। ठीक है। ऑलवेज पुअर एंड यूजली पुअर, चर्निंग पुअर एंड ओकेजनली पुअर, नेवर पुअर। ठीक है। तो फर्स्ट है ऑलवेज पुअर एंड यूजली पुअर। तो ये फॉर्मर कैटेगरी आर इंक्लूडेड दोज पर्सन्स who always remain poor such as beggars, and in the second categories those people are included who sometimes get a little more money such as casual worker. If we group together the both then they are known as chronic poor. एक तो वो पुअर होते हैं जो हमेशा ही गरीब रहते हैं, जैसे बैगर्स हो गए आपके, और जो सेकंड कैटेगरी है वो पीपल आते हैं उसमें जब कुछ समय के लिए उनको थोड़े पैसे मिल जाते हैं, जैसे कुछ समय के लिए काम मिल गया तो पैसे आ गए। ठीक है। तो अगर इन दोनों कैटेगरी को मिला दिया जाता है तो देन दे आर नॉन एज क्रॉनिक पुअर। सेकेंड है आपका चर्निंग पुअर एंड ओकेजनरी पुअर। जैसे फॉर्मर कैटेगरी इन दोज पीपल आर इंक्लूडेड हु रेगुलरली मूव इन एंड आउट ऑफ पॉवर्टी सच एज स्मॉल फॉर्मर, सीजनल वर्कर्स। ठीक है। उनको समय के रहते काम मिल जाता है। ठीक है। ओकेजनली काम मिल गया तो इन द लेटर आर इंक्लूडेड दोज पर्सन हु आर रिच मोस्ट ऑफ द टाइम बट मे बिकम पुअर ड्यू टू बैड लक। ये जो है ठीक होते हैं, रिच होते हैं, पर जो है किसी कारणवश जो है ये पुअर हो जाते हैं बैड लक के कारण। तो बोथ द कैटेगरीज आर कॉल्ड ट्रेनिसेंट। ठीक है ना, ट्रांजिएंट पुअर। इन्हें क्या बोलते हैं? ट्रांजिएंट पुअर बोलते हैं। और एक होते हैं नेवर पुअर। तो ये वाले दीज आर पर्सन हु रिमेन्स नेवर पुअर एंड आर नोन एज नॉन पुअर। इनको नॉन पुअर बोला जाता है, ये पुअर की कैटेगरी से बिल्कुल ऊपर होते हैं। अच्छा, नेक्स्ट है आपका रिलेटिव एंड ऑब्सोल्यूट पुअर पावर्टी यानी कि। ठीक है। तो रिलेटिव पावर्टी क्या होती है? जैसे इट रेफर्स टू ए पावर्टी इन रिलेशन टू डिफरेंट क्लासेस, रीजन एंड कंट्रीज। जब किसी का आपस में जैसे डिफरेंट क्लासेस का या रीजन का या कंट्रीज का आपस में कंपेयर होता है। ठीक है। तो द कंट्री और द क्लास ऑफ पीपल हुज लेवल ऑफ अ सब्सिस्टेंस इज लो इज ट्रीटेड एज अ पुअर। जिनका सब्सिस्टेंस यानी कि जीवन निर्वाह की जो है बहुत ज़्यादा कम है तो वो पुअर है ना। तो हुज लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस इज लो इज ट्रीटेड एज अ पुअर, और रिलेटिवली पुअर इज कंपेरिजन टू द कंट्री और क्लास ऑफ द पीपल हैविंग हाई लेवल ऑफ सब्सिस्टेंस। जिनके पास जो बहुत ज़्यादा पैसा है उनके अकॉर्डिंग देखा जाए, कंपैरिजन किया जाए, तो ये जो है वो बहुत ज़्यादा पुअर होते हैं। ठीक है। जैसे कंट्री बेस एज अ सच इंडिया रैंक्स लो among people are poor countries. Per capita income even of a country like Egypt, Sri Lanka and Pakistan is higher than that of India. Thus India is one of the poorest country in the world. ठीक है। तो इस हिसाब से कंपैरिजन किया जाता है। तो रिलेटिव पुअर पावर्टी इज ऑल्सो इंटरप्रेटेड इन टर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी ऑफ इनकम विद इन द कंट्री। जब कंपैरिजन किया जाता है तो इनक्वालिटी ऑफ इनकम, आय में असमानता है। ठीक है। फॉर एग्जांपल इन इंडिया जो है 20% ऑफ जो है लो इनकम ग्रुप ऑफ पीपल इन द नेशनल इनकम। ठीक है। तो ऐसे है कि जिसमें जो है डिफरेंट कंट्री का देखा जाए या रीजन का या क्लासेस का देखा जाए तो इनमें जो है कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है। तो ये किसी भी बेस पे हो सकता है। नेक्स्ट है एब्सोल्यूट पॉवर्टी। एब्सोल्यूट पॉवर्टी जो है द इन इंडिया द कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी लाइन इज यूज्ड एज अ मेजर ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी। तो पॉवर्टी लाइन रेफर्स टू कट ऑफ पॉइंट इन टर्म ऑफ पर कैपिटा एक्सपेंडिचर दैट डिवाइड्स पीपल ऑफ ए रीजन एज पुअर और नॉन पुअर। ठीक है। उनको डिवाइड किया जाता है और देखा जाता है कि वो पुअर है या नहीं है पुअर। इन इंडिया पर्सन हु स्पेंड ₹816 ऑन कंजप्शन। ठीक है ना। अगर एक व्यक्ति जो है 816 रुपये जो है कंजम्पशन के ऊपर रूरल एरियाज़ में खर्च करता है और 1000 रुपीज़ जो है वो अर्बन एरियाज़ में खर्च करता है पर मंथ। ठीक है। तो आज स्टेटेड
एज दोज पावर बिलो द पावर्टी लाइन, तो वो जो है पावर्टी लाइन से नीचे है। बेस्ड ऑन द न्यू ऑफिशियल पावर्टी लाइन 2011-12 में जो पावर्टी लाइन बनाई गई, वो पावर्टी रेट इन इंडिया एस्टिमेटेड टू बी 21.9% इन टर्म ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एब्सोल्युटली पुअर। ये जो 21% जो है एस्टिमेटेड लगाया गया है इंडिया में, तो वो जो है वो पुअर हैं। 21.9% इन इंडिया कवर्स ओवर 50% ऑफ एब्सोल्युटली पुअर इन द वर्ल्ड, कि जो है 50% जो है वो देखा गया है कि इतने लोग जो हैं वो पुअर हैं। ठीक है, तो ये जो हाउ इज़ पॉवर्टी लाइन फिक्स इन इंडिया, सम प्रोसीजरल डिटेल्स, तो इसमें जो है कैसे बताया जाता है कि ये लोग जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे आते हैं। ठीक है, तो इन द एस्टिमेशन ऑफ कंजम्पशन कट ऑफ वी डू नॉट इंक्लूड पब्लिक एक्सपेंडिचर बाय द गवर्नमेंट ऑन कंज्यूमर गुड्स, ओनली प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज कंसिडर्ड। इसमें जो है कंजम्पशन आपका जो है आप कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो करते हो, ठीक है, अगर उससे नीचे अगर आपका एक्सपेंडिचर है तो आप पॉवर्टी लाइन के नीचे आते हो। सेकंड है एंड एज कंपोनेंट ऑफ प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर वी कंसिडर नॉट ओनली फूड आइटम बट नॉन फूड आइटम एज वेल एज। ठीक है ना, चाहे फूड आइटम हो चाहे नॉन फूड आइटम हो। फॉर कंजम्पशन ऑफ फूड आइटम वी वर्क आउट पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ कैलोरीज, इसकी कैलोरीज देखी जाती है। ठीक है, एंड फ्रीक्वेंसी रिकॉर्डेड अगेंस्ट ईच क्लास इंटरवल, ईच फ्रीक्वेंसी काउंट द नंबर ऑफ हेड्स बिलोंगिंग टू अ पर्टिकुलर कंजम्पशन क्लास। ठीक है, फाइनली हेड काउंट रेशो इज आउट शोइंग पुअर नॉन पुअर। ठीक है, सेपरेटली फॉर द रूरल और अर्बन और रूरल के लिए अलग अलग परसेंटेज करी गई है। तो ये जो ये जो इनका क्राइटेरिया है, इससे जो नीचे बिलो आते हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं। ठीक है, अब इसमें जो है हमने देखा है कि कॉजेज ऑफ पॉवर्टी, तो पॉवर्टी के कॉजेज क्या हैं। लो लेवल ऑफ नेशनल इनकम। ठीक है, नेट नेशनल प्रोडक्ट ऑफ इंडिया इज मेजरेबली लो कंपेयर्ड टू इट्स size of population. Low per capita income is the obvious consequences. Net national product of India in 2016-17 at 11-12 prices was इतना जो भी दिया हुआ है 1,06,86,776 crore. The per capita income that year 82,269 only. ठीक है, अगर जो है आपकी नेशनल इनकम जो है लो लेवल की है, नेशनल प्रोडक्ट लो लेवल के हैं या नेशनल इनकम आपकी बहुत कम है, तो ये भी कारण है एक पॉवर्टी का। लो रेट ऑफ ग्रोथ, अगर आपका रेट ऑफ ग्रोथ जो है वो बहुत कम है, आप जो है मतलब पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन उसके हिसाब से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो आपका जो है पॉवर्टी में आ जाएंगे आप लोग, है ना। हैवी प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से जो है पॉपुलेशन बढ़ने के साथ साथ जो है बाकी हमारे जो हमें उसकी ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग वो कुछ नहीं बढ़ रहा है, तो आपका जो है आपकी पॉवर्टी होएगी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर, बहुत ज़्यादा प्राइसेस इंक्रीज़ हो गए हैं। ठीक है, और जो है ओइंग द लो रेट ऑफ प्रोडक्शन एंड हाई रेट ऑफ पॉपुलेशन ग्रोथ जो है बहुत ज़्यादा है और लो रेट ऑफ प्रोडक्शन है और इससे डेवलपमेंट जो है वो कम होती है। इंडिया जो है इसमें इस तरह की प्रॉब्लम जो है वो आती हैं, तो इससे इन्फ्लेशनरी प्रेशर हो जाता है जिसमें कि प्राइजेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाते हैं, तब जो है लोग उस चीज़ों को खरीद नहीं पाते हैं, तो अफेक्टेड जो पुअर पीपल है उनको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं ये प्राइस। ठीक है, तो और पुअर होते जाते हैं। बाकी है क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट। क्रोनिक का मतलब है कि जैसे टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग। ठीक है, इंडिया इज़ ए कंट्री सब्सटेनिंग क्रोनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट वर्स देन द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अर्बन एरियाज जो है डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट पाई जाती है। एग्रीकल्चर में पॉवर्टी इज़ जस्ट लाइक अ रिफ्लेक्शन ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है ना, अनएम्प्लॉयमेंट के कारण जो है वो पॉवर्टी है, तो इसके कारण भी जो है क्रॉनिक अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट के कारण भी पॉवर्टी जो है बढ़ती जाती है। कैपिटल डेफिशिएंसी, तो कैपिटल इज़ वन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट फैक्टर ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। अगर कैपिटल अच्छी नहीं है तो आप ग्रोथ नहीं कर पाओगे अच्छे से। ठीक है, तो कैपिटल डेफिशिएंसी होने के कारण भी पॉवर्टी जो है लो प्रोडक्शन है। ठीक है, तो इसके कारण भी ये पॉवर्टी बढ़ती जाती है। कैपेसिटी ऑफ एबल एंड एफिशिएंट एंटरप्रेन्योर्स की कमी पाई गई है। ठीक है, स्किल्ड एंटरप्रेन्योर जो है वो नहीं है, जिसके कारण जो है उनको रिस्क उठाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी लो लेवल ऑफ प्रोडक्शन होती है और लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट जो है हाई लेवल ऑफ पॉवर्टी जो है वो होता रहता है। आउटडेटेड सोशल इंस्टीट्यूशन, जो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ अवर कंट्री है इज़ फुल ऑफ आउटडेटेड ट्रेडिशंस इंस्टीट्यूशंस लाइक कास्ट सिस्टम, जॉइंट फैमिली, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, सक्सेशंस, ये सारी चीज़ें जो है
चाहे आप इनको सुपरस्टिशन बोल लो, चाहे आप सोशल इंस्टीट्यूशन बोल लो, ठीक है। तो ऑल दीज ऑब्स्ट्रक्ट डायनेमिक चेंजेस इन द इकोनॉमी। इसमें जो है ग्रोथ रेट इज़ हैम्पर्ड एंड पॉवर्टी इज़ अ नेट कॉन्सिक्वेंस। जैसे आप मतलब जैसे फैमिली सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम है, कास्ट सिस्टम है, लोग आगे बढ़ ही नहीं पा रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो है पॉवर्टी को क्या करती हैं, बढ़ावा देती हैं। नेक्स्ट है आपका लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, आपका बिल्डिंग होगी, एजुकेशन होगी, हेल्थ होगी, हाउसिंग सर्विसेज होगी, ये सारी जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आती है। अब सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में जैसे आपका मतलब दहेज प्रथा चली हुई है, डॉरी सिस्टम है, या मतलब लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया जा रहा है, कास्टिज्म चला हुआ है, ये सारे सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अगर इन चीज़ों की कमी पाई जाती है तो जो है पॉवर्टी जो है ऑब्वियसली जो है क्या करेगी, ग्रो करेगी, पॉवर्टी जो है बढ़ती जाती है, ठीक है। अब जो है नेक्स्ट हम करेंगे मेजर टू रिमूव पॉवर्टी, कि कैसे कैसे पॉवर्टी को रिमूव किया जाता है, तो ये कल करेंगे। थैंक यू क्लास।